जो इस प्रोग्राम हुआ था, ये किस सिलसिले में हुआ था? ये मीटिंग रखा गया है, दलित वंचित शोषित लोगों को जगाने का काम किया जा रहा है। कितने समाज के लोग आपके साथ आज मौजूद रहे? यहाँ पे जो है कि पासी, चमार और यही सब लोग थे। अभी तो छोटे छोटे कार्यक्रम में धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है सिस्टम। इस कार्यक्रम का मकसद क्या है? मकसद यही है कि हम लोग चाहते हैं कि भाई साहब चंद्रशेखर जी, जो हमारे नगीना सांसद माननीय चंद्रशेखर भैया जी हैं जी, उनकी पार्टी, हम अपनी पार्टी को और उनको मजबूत करना चाहते हैं ताकि हम लोग मजबूती से देश में सत्ता को कायम कर सकें और जो हमारा हक अधिकार है वंचित शोषित लोगों का, वो अधिकार उनको दिला सकें। इसी समाज की एक और मजबूत पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, क्या आप उससे अलग हो रहे हैं या समाज को डाइवर्ट करने का काम करें आप लोग? कौन सी पार्टी? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी, देखिए हम किसी से अलग नहीं, वो हमारी ही पार्टी है। हम लोग उसमें भी काम किए हैं। जब मान्यवर साहब का नारा छोड़ दिया गया या मान्यवर साहब का जो विचारधारा थी या बाबा साहब की जो विचारधारा थी, कुछ विचारधारा जब उनसे नहीं मिली तो हम लोग धीरे धीरे उनसे मतलब दूरियां बनाने लगे, क्योंकि जब हमारे समाज की ही बात नहीं हो पा रही है और हमारे समाज के जब लोगों पर अत्याचार होता है, यहाँ तक कि थाने में एफआईआर नहीं लिखा जाता है, तब कोई भी नहीं, यहाँ तक कि उनका कार्यकर्ता कोई आने के लिए राजी नहीं होता है। तो हम लोग इसीलिए मनोबल धीरे धीरे टूट गया वहाँ से और हम लोग उस पार्टी को छोड़ दिए और इस पार्टी में आए हैं। संगठन तो ठीक है, मतलब पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या था? समाज को बांटना या नहीं, किसी को हम बांटना, हम तो चाहते हैं कि सब इकट्ठा नहीं। हम तो ये भी चाहते हैं कि माननीय हमारी बहन कुमारी मायावती जी, उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमें साथ में ले लें, हम लोग साथ में काम करना चाहते हैं। अभी आपने कहा कि भाई चंद्रशेखर आजाद रावण ने बसपा कार्यालय पर फोन किया, तो बसपा कार्यालय के लोगों से हमने बात किया तो उन्होंने कहा ऐसा कोई फोन नहीं आया था हमारी तरफ। नहीं आया था भाई, मीडिया पे देख लीजिए आप, अगर नहीं आया है। हमने बसपा का एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें बैठक बहन कुमारी मायावती जी लोगों को बुलाए थे, अपने अधिकारियों को पूरे प्रदेश से, पूरे देश से। तो उसमें हमने इस सवाल रखा कि क्या भीम आर्मी की तरफ से कोई फोन आया था आपसे मिलने के लिए? उसमें साफ शब्दों में कह दिया था कि ऐसा कोई कॉल नहीं आया था, लोगों की साजिश है वो। तो यह तो भैया जी जो बात कर रहे थे, जिस मीडिया पे जो भाई साहब थे उनके सामने ही फोन लगाया उन्होंने, और ये भी अपने फोन से नहीं उनके ही फोन से लगाया था ताकि यह पता चले कि हाँ ये फेक न्यूज फेक कर रहे हैं या सच में कर रहे हैं। तो उन्होंने, ये तो जांच का विषय है। अब एक वीडियो चंद्रशेखर आजाद रावण का वायरल हो रहा है किसी बीजेपी के मंत्री के साथ, उस वीडियो का मतलब क्या है? आप देखिए, कहीं भी सामाजिक स्थल पे जाते हैं या किसी के शादी विवाह में जाते हैं या कोई पार्टी में जाते हैं, तो जो पार्टी के जो मुख्य आदमी है वो सबको बुलाए रखते हैं। या आपके घर पे पार्टी हो गई तो आप ये थोड़ी देख रहे हैं कि ये फलाने पार्टी के हैं ठिकाने, आपकी व्यक्तिगत वहाँ मामला है तो हम उनको बुलाए हैं। वहाँ पे बीजेपी के भी लोग आए हैं, तो क्या हम सबसे दुश्मनी थोड़ी करते चलेंगे? यही वीडियो दिखा के बहुजन समाज पार्टी के नेता जो है ये कमजोर करने का तरीका अपना रहे हैं कि ये इनका मतलब रंग देखिए किस तरीके का है, आरएसएस के एजेंट बताया जा रहा है। देखिए, जब कोई पार्टी या कोई भी आदमी या कोई भी जो पार्टी होती है, अगर वो कमजोर होती है तो कोई ना कोई ब्लेम लगाती है। ऐसा सिस्टम है। हमारा जो नेता हमारे लिए एकदम आन बान शान लगा दिया अपना, और जान से, दिलो जान से अपनी मेहनत को हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हैं। आने वाले समय में आपका क्या मतलब फ्यूचर रहेगा? आने वाले समय में हम लोग मजबूती से काम करेंगे, एक एक घर पे जाके, गांव छोड़िए, एक एक घर जाके जोड़ेंगे और भाई साहब का हौसला बुलंद करेंगे, उनके पार्टी को आगे लेके चलेंगे। क्या एसपी को आने से बीएसपी का पतन हो जाएगा? अब भाई इसके लिए समाज ऐसा आरोप लगाते हैं कि एसपी के आने से बीएसपी का पतन करने के लिए अब इसको समाज तय करेगा, हमारी जनता तय करेगी कौन सही काम करता है कौन, क्योंकि देखिए सब लोग जागरूक हो चुके हैं। अब किसी को बहकावे में आप मतलब आप अपना प्रलोभन देकर के किसी को बहका नहीं सकते हैं। जनता समझदार हो गई है, पढ़ लिख रही है, हर तरीके से अपने बात को समझ सकती है, अपने अधिकार को समझ सकती है, और कौन किससे मिला है, कौन कहाँ मिला है, यह तो समय बताएगा। और अगर रही बात चंद्रशेखर जी को जो वायरल कर रहे हैं वीडियो, तो माननीय बहन जी भी तो बीजेपी में ज्वाइन हुई थी और गठबंधन की थी, उनसे पार्टी में चुनाव लड़ी थी, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये भी लोग को उनको जवाब देना चाहिए।
ये सिर्फ एक तरफ का दिखा करके ये लोग डाइवर्ट कर रहे हैं कि ये फलाने ऐसा कर रहे हैं, ढिकाने ऐसा कर रहे हैं, ये सब गलत बात है। वो पर्सनल व्यक्तिगत मामला था, उसमें हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। बीएसपी से इतनी दूरी क्यों है? बीएसपी से दूरी यही है कि माननीय बहन कुमारी जी जब कोई भी आंदोलन होता है तो नहीं आती हैं, ना कोई आंदोलन करती हैं। सिर्फ जब चुनाव आ जाता है तो चुनावी रैली होती है बस, और कहीं देखने को नहीं मिलता है।